हरे कृष्णा। कैसे हो मित्रों आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शीजा भक्ति मार्ग पर। आपके बहुत सारे प्रश्न आए, बहुत समय से आप लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी एकादशी का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए। देखिए, अब आपके लिए वो शुभ समय आ चुका है कि जिस समय आपको एकादशी का व्रत उठाना चाहिए, व्रत को आरंभ करना चाहिए। व्रत को आरंभ करने का सबसे उत्तम माह है मार्गशीर्ष का महीना, क्योंकि भगवान ने भी स्वयं कहा मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूँ मैं। और इसी महीने में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में आती है आपकी उत्पत्ति एकादशी। इस उत्पत्ति एकादशी से ही एकादशी के व्रत को धारण करना चाहिए। आपके बहुत सारे प्रश्न आए कि गुरुजी हम कब से आरंभ करें, तो अब वो महीना आ गया है मार्गशीर्ष का महीना, और इसी महीने से उत्पत्ति एकादशी के साथ आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं, पति पत्नी यदि दोनों ही आप एकादशी का व्रत ले सकते हैं, दोनों ही यदि आप व्रत ले सकते हैं, तो आप दोनों को व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के बहुत अधिक नियम नहीं है, अब मैं बहुत अधिक नियमों की तरफ आपको नहीं ले जा रहा हूं। शास्त्र में जो वर्णित है वो एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। आपने अन्न का प्रयोग नहीं करना है। शरीर आज्ञा देता है तो आप फलाहार लें, दुग्ध लें, और रात्रि में भी फलाहार ही लें। द्वादशी पर इस व्रत का उद्यापन होता है, पारणा होता है। समय अनुसार देख करके, पंचांग में जान कर करके, अपने ब्राह्मण से पूछ कर करके पारणा का समय आप निश्चित जान करके उस समय भगवान का पूजन करने के उपरांत पारणा करें। इस दिन बहुत अधिक कुछ नहीं करना है। अगर आप कर सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आपसे संस्कृत में पाठ नहीं होता, आप हिंदी में भगवान के 1000 नामों का पाठ कर लो। संस्कृत कर सकते हैं, गीता का पाठ करो, भगवत जी का पाठ करो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, और अपना संकल्प ले लो, भगवान मैं इस उद्देश्य से इतने एकादशी के व्रत धारण करूंगा या इतना व्रत धारण करूंगी। बस उस उद्देश्य को लेकर के संकल्प कर करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारका। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा होती है वो पुण्यों का क्षय कर देती है, पुण्य को जला देती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठ कर करके भगवान का स्मरण करके, हे हरि, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, आपका सबसे उत्तम व्रत कहा जाता है एकादशी का व्रत। मैं इस व्रत को धारण करना चाह रहा हूँ, इस व्रत को धारण करना चाह रही हूँ, भगवान मुझे सामर्थ्य दीजिएगा। बस ये संकल्प करके मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी से आप इस व्रत को लेना आरंभ कर दीजिए। हो सके तुलसी की माला में भगवान के किसी भी नाम का, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, हरये नमः, परमात्मने नमः, कोई भी एक नाम पकड़ करके आप भगवान का नाम जाप अवश्य करिए। सबसे उत्तम नामाक्षर का अगर कहा जाए, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करिए। फलस्वरूप भगवान विष्णु की अनन्य अविच्छिन्न अविचल भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अगले दिन सुबह व्रत के पारायण के स्वरूप में एक समय का आहार, जिसमें विशेष करके तंडुल हो, यदि आप करा सकते हैं तो ब्राह्मण को भोजन कराएं, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भी उस दिन तंडुल, चावल से बना हुआ कुछ भी भोजन आप स्वीकार कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, आप कहेंगे कि गुरुजी हमें एकादशी करनी कौन सी है? शास्त्र कहती है कि 10वीं विधा एकादशी को नहीं किया जाता। जिस दिन सुबह 10वीं हो, बाद में एकादशी लग रही है, उस एकादशी को करते नहीं है। किंतु यदि द्वादशी का भी क्षय हो रहा हो और एकादशी आपको सूर्योदय पर प्राप्त नहीं हो रही है, तो उस दिन आप 10वीं विधा एकादशी को धारण कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एकादशी जो गई है, उस एकादशी में ऐसा ही रहा, देवोत्थान एकादशी के दिन। पर प्रयास करिए कि अगर आपको दोनों दिन एकादशी मिल जाती है तो द्वादशी युक्त एकादशी है वो सबसे उत्तम कही गई है। किंतु पारणा के समय पर भी द्वादशी का होना आवश्यक है। उस समय अगर द्वादशी मिल जाती है तो आप दूसरे दिन वाली एकादशी को धारण करिएगा। मित्रों, प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
एकादशी के दिन विशेष प्रयास ये करना है कि आपने एक तो असत्यवादन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मेरी माँ बहनें, आप अक्सर होता है कि किसी पड़ोसन के साथ बैठ गए, किसी के साथ बात करने बैठ गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आप निंदा कर देती हैं, तो निंदा करने से भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। प्रयास करिए इस दिन असत्यवादन ना करें। दिन में शयन नहीं करना है, सोना नहीं है दिन में। जितना हो सके आप हरि भजन करिए, भगवान का नाम जपिए, और भगवान का नाम जपते हुए भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान आपकी जो एकादशी है ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए शुभप्रद हो और आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। भगवान को भोग लगाना है, स्वयं तो व्रत करना है किंतु भगवान को भोग लगना है। सायंकाल में जो भी आप पाएंगे भगवान को आप सुंदर भोग लगाएंगे। फलाहार ले सकते हैं आप। और आपको एकादशी लेते हुए समय हो गया और आपसे रहा नहीं जाता कि तो भी आप भगवान को भोग लगा करके आप भोग पाइए। उद्यापन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप अन्न खाएं, प्रयास करिए उद्यापन के बाद भी यदि आप फलाहार पर रह सकते हैं। हाँ, अन्न से जैसी आप वस्तुएं, जैसे कई लोग कुट्टू का आटा प्रयोग कर लेते हैं तो है तो अन्न ही, पर आप जब व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसके बाद आप इसको प्रयोग करें। और वैसे व्रत में प्रयास करें फलाहार लें, दुग्ध लें, शयन नहीं करना है, किसी से अपशब्द बात नहीं करनी है और किसी की निंदा नहीं करनी है। भगवान को जब भोग लगाएं तो तुलसी का दल अवश्य दें भोग लगाने के बाद। और कभी ऐसा होता है कि आपके पास द्वादशी बहुत अधिक नहीं है, तो आप जिस समय द्वादशी मिल रही है और आप भोजन इत्यादि अगर तैयार नहीं कर पाए, भोग नहीं लग पाया, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि भगवान शालिग्राम का पूजन कर लें, भगवान विष्णु का पूजन कर लें, उनका चरणोदक, चरणामृत भी यदि आप पी लेते हैं तो भी आपका व्रत खुल जाता है, तो भी व्रत आपका उद्यापित माना जाता है। द्वादशी के दिन आपने विशेष याद रखना है कि द्वादशी के दिन तुलसी का चयन नहीं करना, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। हो सके तो उस दिन आप हरिचंदन का लेप भगवान का अवश्य का है। हरिचंदन बनता कैसे, देखो आपको सुंदर विधि बताता हूँ। तुलसी की जो सूखी तना या कोई सूखी जड़ है उसको आप ले लीजिए और उसको आप जल के साथ, उसको जिस पर चंदन को घिसा जाता है उस पर घिस लीजिए और घिस कर करके यदि आप उसका लेप भगवान को करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, आप लोग कई बार कहते हैं कि गुरुजी भगवान विष्णु की कृपा हम पर हो जाए और लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाए, उसके लिए क्या करा जाए? उसके लिए भी एक सुंदर उपाय आपको बता रहा हूँ। जो तुलसी की सूखी लकड़ियाँ हैं, इसकी 3 लकड़ियाँ ले लीजिए और उन लकड़ियों को रुई के साथ बट लीजिए और संध्या काल पर भगवान श्री हरि नारायण की आप आरती जिस समय करें, भगवान को उसका दीप जलाइए हर संध्या काल पर, तो आप देखिएगा भगवान हरि इससे शीघ्र रीझ जाते हैं और आपके घर में लक्ष्मी का शुभ आगमन अवश्य हो जाएगा। आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं अवश्य इससे दूर हो जाएंगी। एकादशी के व्रत के दिन तुलसी का पूजन अवश्य करें। तुलसी को स्पर्श नहीं भी करेंगे तो जिस गमले में तुलसी रखिए उस गमले का आप पूजन कर लीजिए। उसके पास में 1.25 हाथ दूरी पर आप दीपक अवश्य प्रदर्शित करिए और उस दिन दीपावली अवश्य प्रदर्शित करिए। एक आकाश के लिए दीप दीजिएगा और एक तुलसी के लिए ये जरूर दीप दीजिएगा। और उस दिन हो सके जितना हो सकता है आपसे आप दान पुण्य करिए। चावलों का दान करो, अन्न, कोई भी अन्न, जो भी आपके यहाँ अन्न है, मैं चावल खाली आपको नहीं कहता हूँ, जो भी आपके पास अन्न है, धन है, आप वो दान अवश्य करिएगा। और इसमें एक विशेष एकादशी फिर आती है जो जेठ के महीने में आती है, निर्जला एकादशी। उसके विषय में मैं शीघ्र आपको बताऊंगा। और हर एकादशी के व्रत की क्या कथाएं हैं, 26 एकादशियाँ आती हैं, उन एकादशियों के व्रत की कथा आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। जो आपसे भी पूछते हैं कि एकादशी कब से करनी चाहिए, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। फिर शीघ्र मिलता हूँ, तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा।